Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is formation of differential equation by eliminating arbitrary constant. Let us see vision and mission of the college. Vision: excellence in technical education to empower youth. Now mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and a responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Now course outcomes: solve the differential equation of first order and first degree using suitable methods. ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हुए आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स: आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to identify arbitrary and pure constant. दोनों ही कांस्टेंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट. आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हुए आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास ऑन एग्जाम्पल्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो आज के क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, अगर हमें उसका सॉल्यूशन गिवन है तो वो देखेंगे. सो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट, ठीक है. एंड एक इक्वेशन हमें गिवन है, जैसे यहाँ पे नज़र आ रही है y=ax². ये है y. इसे डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन. लेकिन उस इक्वेशन को, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट आपको नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये क्या होता है? ये सॉल्यूशन होता है. जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम फाइंड करने वाले हैं उसका ये सॉल्यूशन होता है. तो अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुँचना है, यानी कि dy/dx तक पहुँचना है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? यस, y गिवन होगा. तभी जाके उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे एंड हम dy/dx तक पहुंच सकते हैं. तो अब क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको नज़र आ रहा है, फॉर्म. फॉर्म, FORM, फॉर्म. फॉर्म यानी फाइंड करना है, हमें पहुँचना है कहाँ तक? डिफरेंशियल इक्वेशन तक फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है. सो इसे कितनी बार डिफरेंशिएट करना है ये कौन बताएगा? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि गिवन इक्वेशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं उतनी बार इस इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है. ये कौन बताने वाला है आपको? ये गिवन इक्वेशन. सो इस इक्वेशन में बताइए कितने कांस्टेंट है? तो इस इक्वेशन में एक ही कांस्टेंट है, वो है ये स्मॉल a. आप इसे कांस्टेंट ना समझिए क्योंकि ये वेरिएबल का पावर है, यानी पूरा ये वेरिएबल ही हो गया है, ठीक है. तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है? एक. तो इस इक्वेशन को एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे और हमें क्या मिलेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन. लेकिन हमें ये भी उसके साथ याद रखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन तक हम पहुँचने वाले हैं उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए, यानी कि ए क्या होना चाहिए? एलिमिनेट, मतलब रिमूव, ये हमें निकाल देना है. तो चलिए ये कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको समझा के दे रही हूँ. सो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन क्या है यहाँ पे. सो गिवन क्या है? गिवन है y=a², y=ax². अब इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको नज़र आ रहे हैं? यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है. एक 1. तो इसे कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक बार. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x.
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी डी बाई डी एक्स। चलिए तो यहाँ पे हम लगाते हैं दोनों साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लेफ्ट हैंड साइड एंड डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड ए इंटू एक्स स्क्वायर। अब y का डेरिवेटिव आप सभी को पता ही है, क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अब यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर, तो प्रोडक्ट टूल लगाने की गलती नहीं करनी है, पहले क्वेश्चन को समझिए उसके बाद में उसे अप्लाई करना है। तो a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कहा जाता है डेरिवेटिव के बाहर, यस। तो a आ गया बाहर और यहाँ रह गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव अगर हमें निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये आप सभी को पता ही है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बीच में फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ, डियर स्टूडेंट जैसे हमें दिख रहा है वैसा ही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है तो एक्स टू द पावर एन का ही फॉर्मूला लगेगा। क्या यहाँ लॉग का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लॉग होता तो लॉग का फॉर्मूला लगता। क्या यहाँ साइन का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ साइन होता तो साइन का फॉर्मूला लगता, ठीक है। तो ये जो टर्म यहाँ पे नज़र आ रही है ये किस तरीके की है, एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन, तो इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा। और ये फार्मूला हम सभी को पता ही है, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन। ये जो पावर है ये सामने आ जाता है एंड एक्स टू द पावर, पावर में से एक कम हो जाता है एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सामने आ जाएगा, एन की जगह पे कौन है टू, टू एक्स टू द पावर टू माइनस वन, टू माइनस वन यानी वन, यस। तो अब हम ये सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एज इट इज़, और यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव जैसे ही हम करते हैं वैसे ही डी बाई डी एक्स निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो भी हमें डेरिवेटिव मिलने वाला है हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स टू द पावर टू माइनस वन, यानी क्या मिलेगा टू एक्स टू द पावर, इस यहाँ पे जो नंबर है उससे एक कम नंबर यहाँ पे होता है क्योंकि माइनस वन है, टू माइनस वन यानी वन, राइट। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया, ए इंटू टू इंटू एक्स, राइट, ए इंटू टू इंटू एक्स, ये मिल गया है। तो अब आप बताइए कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ए इंटू टू इंटू एक्स आ गई, क्या हमारे इक्वेशन में से आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हुआ है। और इसे तो हम और एक बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि इक्वेशन में जितने कांस्टेंट है उतनी ही बार आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करके यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि अभी तक ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है, एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो अब हम ये कैसे करेंगे, यस। तो ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में भी हम ऐसे ही एग्जांपल ले चुके हैं समझाते वक्त कि अगर हमें ये ए एलिमिनेट करना है तो इसकी जगह पे कुछ भी पुट नहीं करना है, सीधा इक्वेशन 1 के पास जाना है एंड वहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करते हुए यहाँ पुट करनी है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। चलिए तो हम जाते हैं अभी इक्वेशन 1 के पास, यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन 1 एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन 1 क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 है हमारी y इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से क्या एलिमिनेट करना है, a, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो जो जहाँ पे है उसे वही जगह पे रखिए, प्लीज़ उसकी जगह चेंज मत करिए, नहीं तो यहाँ पे आपका आंसर गलत आ सकता है। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, a जहाँ है वहीं पे रखा, y भी जहाँ पे है वहीं पे रखा। किसे हटा रहे हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके आजू बाजू वाले टर्म को हटाना है। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में, यस। तो a इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में। तो देखिए आपको क्या मिल गया है,
ए की वैल्यू y अपॉन एक्स स्क्वायर, सो देयरफॉर a इक्वल्स टू y अपॉन एक्स स्क्वायर। कहाँ पुट करेंगे हम ये? पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहीं पे लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ आपको a नज़र आ रहा है वहाँ पे क्या रखेंगे? y अपॉन एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सीधा एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ है क्या? चलिए ठीक है, इक्वेशन 1 के पास जाना है एंड वहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है, y अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए a आ गया लेकिन a की जगह पे हम क्या रख रहे हैं? y अपॉन एक्स स्क्वायर, सो y अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये इंटू का साइन है, इंटू 2 इंटू एक्स एज इट इज़। अब ऊपर एंड नीचे की कोई सेम टू सेम टर्म कैंसिल हो रही है तो उसे कैंसिल करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये एक्स स्क्वायर यानी एक्स इंटू एक्स है, तो एक एक्स इस एक्स के साथ क्या हो सकता है? यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो चलिए कैंसिल करते हैं। देखिए ये एक्स ये एक एक्स के साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ जो भी टर्म रह गई है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। सो देयरफॉर ध्यान से देखना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए y इंटू 2 इंटू वाई, तो आप इसे 2y भी कह सकते हैं, 2y अपॉन, अब 2x में से एक x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना x रह गया? एक x, राइट। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए इसमें ये a आर्बिट्री कांस्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे आगे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे हम? ये जो x है ये डिवीजन में है, इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में, यस। तो देखिए ये x यहाँ जा रहा है, सो देयरफॉर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y। और एक स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं, ये प्लस 2y इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2y। सो देयरफॉर x dy बाई डी एक्स माइनस 2y equals to 0 is the required differential equation। इस तरीके से हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है। और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो भी हमने रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया है। सो लास्ट में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? is the required differential equation, is the required differential equation। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैं और एक बार बता रही हूँ, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने के कारण एक बार डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब यहाँ से ये कांस्टेंट तो अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ है तो इसकी जगह पे क्या रखें? इक्वेशन 1 के पास जाना है एंड वहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है। कर ली, यहाँ पुट कर दिया। अब ये कैंसिल हो रहा है इसीलिए हमने x के साथ x कैंसिल कर दिया। अब y इंटू 2y2 लिखिए या फिर 2y बाई एक्स। अब हमने क्या किया? x डिवीजन में है, इस साइड में आने के बाद मल्टीप्लिकेशन में गया, इक्वल्स टू 2y प्लस में है, इक्वेशन के इस साइड में लेकर आ गए माइनस 2y। और इस तरीके से हम ने क्या कर लिया है? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लिया है। कहाँ से? ये सॉल्यूशन के ऊपर से। ये क्या होता है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के ऊपर से हम डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुँच गए हैं। इस तरीके से हम और एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर्म। डियर स्टूडेंट, यहाँ भी फिर से कहाँ है? फॉर्म, मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुँचना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स तक पहुँचना है। तो क्वेश्चन में ज़रूर क्या गिवन रहेगा? y, यस। सो फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। सो अगर ये हमारी इक्वेशन है तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचना है, यानी dy बाई डी एक्स तक पहुंचना है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन,
ये क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। सो गिवन जो दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, गिवन y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। डियर स्टूडेंट, जब आप ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। सो गिवन y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहा तो इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहे तो इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। सो y इक्वल्स टू a sin x, a मतलब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस b cos x, b यानी ये अलग आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी दो। तो हमारे इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दो, a एंड b। तो गिवन इक्वेशन को हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो बार। तो अभी आपको समझ में आ गया इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, कौन बताएगा, गिवन इक्वेशन के आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलिए तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाते हैं, d बाय डी एक्स। सो d बाय डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड यानी y एंड d बाय डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड यानी a sin x प्लस b cos x। y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब आपको ये पता ही है कि डेरिवेटिव का रूल है, दोनों टर्म के बीच में साइन कौन सा नज़र आ रहा है आपको, प्लस। तो ये दो टर्म है तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म होती है, ठीक है। ये d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म। तो इसे अब हम अलग अलग कर सकते हैं। सो d बाई डी एक्स ऑफ a sin x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b cos x, अलग अलग कर दिया। अब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करने के लिए जा रहे हैं तो हमें पता है कि a क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कहा जाता है डेरिवेटिव के बाहर। तो ये a बाहर आ गया और अंदर रह गया d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस यहाँ भी एक कांस्टेंट है b, ये बाहर आ गया d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x इक्वल्स टू a। अब साइन x का डेरिवेटिव, अब आप सभी को फॉर्मूले लर्न ही हो चुके हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x। साइन x का डेरिवेटिव कॉस x प्लस b एंड कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। डियर स्टूडेंट, जो भी फॉर्मूले c से स्टार्ट होने वाले हैं होते हैं, कॉस, कोसेक, कॉट, उसका डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस, माइनस में आता है। सो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब a इंटू कॉस एक्स, अब देखिए ये माइनस साइन हम बाहर लिख सकते हैं, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस b साइन x। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a cos x माइनस b साइन x, a cos x माइनस b साइन x, ये हमें मिल गया है। तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए डेरिवेटिव कर लिया, माइनस साइन बाहर निकल लिया, पहुँच गए। अब दूसरा भी कांस्टेंट है, इसलिए इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, दो बार। तो क्या फिर से आप इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं, इसे डिफरेंशिएट करने के बाद जो मिलता है उसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टर्म को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट, अब हमें क्या मिलता है वो हम यहाँ पे देखते हैं साइड में। सो अगेन डिफरेंशिएट यानी इस टर्म को स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना है, दोनों साइड में हम d बाई डी एक्स लगाने वाले हैं। सो
डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरी टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, जैसा यहाँ पे किया था। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। सो देखिए डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स। इसे अगर आप फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलेगा आपको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। y को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, डी वाई बाई डी एक्स, एंड डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ कैसे होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, रूल लगाना है हमें। सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, ऐसा यहाँ पे हम करेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी साइन एक्स। यस, अब फिर से यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है a, तो वो कहाँ जाएगा, डेरिवेटिव के बाहर। तो ये a बाहर चला गया, यहाँ पे रह गया d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। यहाँ कौन बाहर आएगा, b, एंड d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डियर स्टूडेंट्स, आप इसे एक बार डिफरेंशिएट करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, 100 टाइम्स करें, कितनी भी बार डिफरेंशिएट करें, फॉर्मूले आपके वही लगने वाले हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर से साइन का डेरिवेटिव कॉस, ओके, तो फॉर्मूले आपके वही हैं। सो इक्वल्स टू a। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, सो माइनस साइन एक्स माइनस बी, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। अब ध्यान से देखिए, दोनों ही टर्म के सामने क्या नज़र आ रहा है हमें, माइनस साइन। तो हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं। तो माइनस साइन कॉमन निकालना यानी अंदर के साइन बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने माइनस साइन बाहर निकाला तो अंदर क्या रह जाएगा, प्लस ए साइन एक्स, माइनस बाहर चला गया, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस बी कॉस एक्स। चलिए यहाँ तक पहुँच गए हैं हम। अब डियर स्टूडेंट, अब क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, दूसरी बार डिफरेंशिएट कर लिया, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी हमारा ये जो a एंड b है ये रिमूव नहीं हुआ है, एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अगर हमने इसे 1 से डिनोट कर दिया तो याद रखिए, इस टाइप के जो एग्जाम्पल है, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x कॉस 2x, साइन 5x कॉस 5x, साइन 9x कॉस 9x, ये एग्जाम्पल जब हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर से इक्वेशन 1 पे ही पहुंच जाते हैं। तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, पूरा इक्वेशन नंबर 1। तो a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, y, क्योंकि उसका मतलब ही क्या है, y। सो यहाँ हमें मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, यानी पूरी टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y। y आपने कैसे लिखा, कहाँ से आया, उसका रीज़न देना पड़ेगा। कहाँ से आए, बाय इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन 1 का यूज़ करते हुए। अब एक लास्ट स्टेप, माइनस वाई को हम इस साइड में लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई। सो देयरफॉर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
plus y equals to 0 is the required differential equation। तो इस तरीके से अगर हमारे सॉल्यूशन में y में इक्वेशन में दो कांस्टेंट रहे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो हम उसे कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार। एंड 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद हम इक्वेशन 1 पे पहुंच जाते हैं। एंड इस तरीके से हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में से आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड जो हमें इक्वेशन मिलेंगी वो कौन सी रहेंगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट में आप लिख सकते हो इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट बहुत इजी है। पहले हमने इक्वेशन को लिख दिया, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड में, यहाँ पे रूल लगा दिया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस इंटू प्लस माइनस, अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद वही फॉर्मूला लगेंगे, फिर माइनस को कॉमन निकाल दिया। एंड ये जो ब्रैकेट नज़र आ रहा है यही क्या है? हमारा y बाय इक्वेशन 1। कहाँ से लिखा आपने y? बाय इक्वेशन 1। सो माइनस y इस साइड में आने के बाद प्लस y इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल 1 में एक कांस्टेंट था, एक बार डिफरेंशिएट किया और वहाँ भी हमने इक्वेशन 1 का यूज़ किया। एंड एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 कांस्टेंट हैं, 2 बार डिफरेंशिएट किया। ठीक है, अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। सो असाइनमेंट फॉर्म फाइंड करना है अ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ y² इक्वल्स टू 4 इंटू a इंटू एक्स। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपको 4ax नज़र आ रहा है, तो यहाँ कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं? तो यहाँ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वो है a। 4 जो है वो प्योर कांस्टेंट है, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। तो इसे आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव करने के लिए फिर से इक्वेशन 1 का यूज़ करना है। ओके, y² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट ये देखिए, अभी अभी हमने सॉल्व किया उसी तरीके का है। एंड ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं और उसके आंसर तक पहुंचना है। सो अब देखते हैं प्रोग्राम आउटकम, यानी कि आज का ये टॉपिक पढ़ने के बाद कौन सा प्रोग्राम आउटकम POs सेटिस्फाइड होते हैं। सो PO नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये PO यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। एंड PO नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन formation of differential equations by eliminating arbitrary constant. So keep learning, happy learning. Thank you.